राह कठिन और मैं दुर्बल हूँ। प्रेज द लॉर्ड। व्यक्ति जो चिंता करता है, आज सारे मसीह समाज, सारे भाई बहन, परमेश्वर के अगुवे और पास्टर्स, सारे लोग परमेश्वर के लोगों की चिंता और संभालने के लिए बुलाए गए हैं। उनकी रक्षा और देखभाल करने के लिए बुलाए गए हैं। और खास करके हम देखते हैं कि जो अगुवे है, सेवक है, पास्टर्स है, वो परमेश्वर के समान परमेश्वर की रखवाली, परमेश्वर के लोगों की रखवाली करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के समान मन लगाकर उनकी रखवाली करने के लिए बुलाए गए हैं। पहला पत्रस उसका 5 में कहता है कि जो सेवक है परमेश्वर के लोगों की रखवाली करने के लिए बुलाए गए हैं, वो भी मन लगाकर। आज आप और मैं परमेश्वर के जब इस सेवा में है, उसकी महान इस कार्य में है, हमें एक चरवाहे की उपाधि दी गई है। हमें एक चरवाहा करके बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने लोगों की चराई करें, उनको चराए, उनकी हर एक आवश्यकताओं को, आत्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करे, उन्हें संभाले, उनकी सुधि ले, और जब वो भटक जाते हैं उनको ढूंढे, खोज खोज कर लेकर आए। उन्हें जो परमेश्वर से फिर गए हैं, दूर चले गए हैं, उन्हें लौटा ले आए। और जो दुख और तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारियों में है, कष्ट में है, दुख में है, उनके घाव पर मरहम पट्टी करे, उनको घाव को धोकर उन्हें मरहम पट्टी करे। ये सारी चीजें भजन संहिता 79 का 13, एजकेल उसका 34 का 11 से 16, यशायाह 40 का 11, भजन संहिता 23 का 1 में इन सारी बातों को एक एक करके बताया गया है। हम देखते हैं यूहन्ना उसका 10 का 14 से 15 में कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, और जो सेवक है, पास्टर्स है, वो चरवाहे की उपाधि देकर बुलाए गए हैं। पास्टर का अर्थ होता है चरवाहा। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को चराता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचनों में चराता है, उन्हें मजबूत करता है। परमेश्वर के दास लोग, सेवक लोग परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की सेवा को करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर इन लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा कार्य करता है इनके जीवन में, और इनके जीवन के द्वारा वो लोगों की अगुवाई करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। और चर्च अगुवा का एक काम होता है कि उनको संभाले, उनकी रक्षा करे। और ये छोटी सी कार्य नहीं है, ये छोटा सा कार्य नहीं है कि कभी भी उठकर चले गए और कर दिए। इसके लिए पूर्व योजना और इसके ऊपर पहले से ही काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम उनके लिए तैयार हो सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्राण देने तक के लिए तैयार था, और उसने प्राण दिया। और वही सेवा को करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को, अगुवों को, पास्टर्स को बुलाता है, ताकि वो भी तत्पर रहे और तैयार रहे अपने लोगों के लिए जब परिस्थिति आए, ताकि वो तैयार अपने प्राणों को भी दे सके। इसलिए साधारण सेवा नहीं है। हम देखते हैं कि जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपने लोगों को अपने नाम से, उनके नाम से पहचानता है,
और वो कैसे पहचानता है? क्योंकि उनके साथ संगति करता है, उनमें अपना महत्व दिखाता है और उनके साथ में रहता है, उनके साथ समय व्यतीत करता है और उनको अच्छी रीति से जान पाता है। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज जो सुनकर उसके लोग उसके चरणों के करीब आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास वो दौड़े आते हैं। जब वो आवाज देता है, वो पुकारता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राणों को देकर उन्हें बचा लेता, उन्हें छुड़ा लेता, उन्हें बुलाता है। अपने कुर्बानी को देकर उन्हें वो पास बुलाता है। इसलिए उसके लोग उसके वचन को सुनकर, उसकी वाणी को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर वो चले आते हैं। उसी प्रकार से एक सेवक होना चाहिए। जब एक सेवक पूर्ण रीति से अपने लोगों के लिए सब कुछ त्यागने के लिए, हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए, हर परिस्थिति में उनके साथ वो जब रहता है, उसके लोग उसकी आवाज सुनकर, उसकी पुकार सुनकर, उसकी वाणी को सुनकर चले आते हैं। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन में अपने जो अगुवे हैं उनको देखते हैं और फिर उनका जो मन रहता है उनसे लगाव हो जाता है और उनका सारा जो भरोसा है वो उनमें आ जाता है। इसलिए जो हम सेवा में है, हमें अपने जीवन को त्याग देना है, अपने लोगों के लिए तत्पर रहना है, ताकि लोगों का विश्वास हम जीत सके और लोग हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रख सके, एक भरोसा रख सके। कब ये हो पाएगा? तभी हो पाएगा जब हम अपने लोगों के साथ अच्छी संगति करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे मिलेंगे, संगति करेंगे, मुसीबत में उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे, उन्हें वचनों में, गहराइयों में चराएंगे, मजबूत करेंगे और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए और इनमें अगर चूक जाते हैं तो कभी हमारे लोग, परमेश्वर के जो लोग हैं, हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे, हम उनके हृदय को नहीं जीत पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों का 13 और 13 में, 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में, कि प्रेम सबसे बड़ा है, सारे कार्यों में प्रेम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सारी बातों में हमें अपने लोगों से ज्यादा प्रेम रखना है। हमारे जीवन से उनके लिए प्रेम दिखाई देना चाहिए, ताकि वो हमारे प्रेम को देखकर परमेश्वर की बड़ाई कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपने लोगों को संभालता है। जैसे एक भेड़ जब बीमार हो जाती है, उसे कुछ दर्द हो जाता है, तो उसे वो खींचते हुए नहीं लेके जाता गौशाला में, लेकिन वो अपने कंधे पर उठाकर उसे लेकर जाता है, क्योंकि वो निर्बल रहती है। लूका उसका 15 में हम इस बात को देखते हैं। निर्बलों को संभालता है। यशायाह के 40 के 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर निर्बलों को संभालता है, उनकी चिंता करता है, उन्हें संभालता है। मत्ती उसका 20 का 29 से 34 में कहता है कि वो उनके ऊपर तरस खाता है, और जब उन्हें वो देखता है बहुत ही तरस के साथ भर जाता है। जब वो दुखी हो जाते हैं, बीमार रहते हैं और पाप और अधर्म करके दूर भटक जाते हैं, वो उनके ऊपर तरस खाकर उन्हें बुलाता है, उन्हें संभालता है, उनकी चिंता करता है। तभी तो हमारा वो महान परमेश्वर ठहरता है और ठहरा है। उसने साबित करके दिखा दिया अपने जीवनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। पहले उसने किया, अपने आप को अच्छा चरवा साबित किया और हमें अपने पास बुला लिया। और वही बुलाहट के साथ परमेश्वर आपको और मुझको, परमेश्वर के सेवक लोगों को बुलाता है, ताकि वो परमेश्वर के लोगों की चिंता करे, उन्हें संभाले। परमेश्वर पहल करते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए वो जाता है, लोगों से मिलता है, तरस खाता है, उन्हें बुलाता है। इंतजार नहीं करता कि लोग उसके पास आएंगे तभी वो कार्य करेगा, लेकिन खुद अपना एक
पांव आगे बढ़ाकर वो जाता है, उन्हें बुलाता है, उनके पास जाकर उन्हें संभालता है। वो इंतजार नहीं करता। एक जो चरवाहा होता है वो इंतजार नहीं करता अगर उसकी भेड़ अगर गिर गई है या बीमार है या कुछ दुख और तकलीफ में, वो इंतजार नहीं करता कि वो भेड़ उसके पास आएंगी तब उसकी मरहम पट्टी करेगा, उसकी देखभाल करेगा। नहीं, लेकिन ये खुद होकर जाता है, पहल करता है और उस भेड़ को छुड़ा लेता है। बीमार रहती है उसके पास जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है, उसे संभालता है, उसकी चिंता करता है, और जब वो ठीक हो जाती है उसे चराता है। और वही बुलाहट से आप और मैं आए हैं कि अपने लोगों की, परमेश्वर की लोगों की चिंता करें। जब वो बीमार हो जाती है उन्हें संभाले, जब उन्हें कुछ ईजा या दुख हो जाता है उन्हें हम मरहम पट्टी करें, क्योंकि परमेश्वर ने करके दिखाया मेरे और आपके साथ। और आज ये हमारे सामने एक चुनौती है। परमेश्वर हमें सुअवसर दिया है कि उसके समान हम लोगों की चिंता करें, लोगों के पास जाए और उनकी देखभाल करें, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमारी देखभाल की, इसलिए हमें उस प्रेम को लोगों के लिए दिखाना है। आज आपके और मेरे सामने परमेश्वर का महान उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह खुद में एक रोल मॉडल है। हमारे और आपके सामने एक उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है, और वही उदाहरण हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर की सेवा करें। और कैसे? लोगों की चिंता करके, उन्हें संभाल के, उन्हें मरहम पट्टी करके, उनकी देखभाल करके, उनकी सुधि लेकर, उन्हें ढूंढकर, उन्हें लौटा लेकर और उनके घाव पर मरहम पट्टी करके। आज तक हमने किस प्रकार से परमेश्वर की लोगों की सेवा की, देखभाल की, नहीं मालूम, लेकिन आज हमने परमेश्वर के वचन को सीखा है और आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की लोगों की सुधि लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया और हमें भी तत्पर रहना है, तैयार रहना है कि अपने भी जीवन को हम परमेश्वर के लिए दे सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।